राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके, पूरी भारत के ही नहीं है, पूरी दुनिया के राम जी है। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, कितनी खुशी है आपको और आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? जब मेरा भाई ईद मनाने आता है, मेरे साथ में सबई खाने आता है, तो मैं क्यों नहीं भाई मैं दिवाली मनाऊंगा। मेरा भाई है हिंदू और दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा मित्र हिंदू है। तो मैं दिवाली मनाऊंगा और दिवाली इसलिए मनाऊंगा क्योंकि मेरे पूर्वज हिंदू ही थे। पहले मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। मैं देश की संस्कृति, देश का संस्कार और भाईचारा नहीं छोड़ूंगा। और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। तो हमारी जागरूकता आगे, हम जय सिया राम कहने से भी नहीं घबराएंगे। अच्छा। जय सिया राम। किसी के भड़काने से हमारा मुस्लिम भड़कने वाला नहीं है। उसको पता है कि हम राम के ही वंशज हैं। राम हमारे पूर्वज हैं। हमारा प्यारा भारत देश है। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारे सनातन पे सुबुई खान न्योता बांट रही हैं, मौलाना साहब को न्योता दिया गया। इससे बड़ा भारत का खूबसूरती आप क्या दिखाएंगे? आप एक मुस्लिम महिला है, इस हिंदुस्तान की एक बेटी है, तो वाकई में आपको लग रहा है कि ये जो अभी देश में माहौल हो रहा है ये वाकई में हमारी संस्कृति है? देखिए, सही मायने में यही हमारी संस्कृति है। राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं है बल्कि राष्ट्र मंदिर है। हम भगवान राम को उनके चरित्र के कारण मानते हैं। भारत में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। मुसलमान भी एक काम करें 22 जनवरी को कि मस्जिद में, मदरसों में राम के नाम का जाप करें माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी सभी मुसलमानों से और भारतीयों से अपील है कि 22 जनवरी को श्री राम, जय राम का जाप करें और अपने घरों में भी, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, दरगाहों में भी शाम को दिए रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आज हमारी गली में पूरी गली वालों को ये राम मंदिर का कार्ड बांटा गया उद्घाटन का, और इस पैकेट में थोड़ा सा चावल है ताकि आप अपने घर के चावल में मिला करके उस दिन खीर बनाएं। जय श्री राम भाई सभी को। अभी एक अंकल ये देके गया है, आप सबको पता ही होगा ये क्या है भाई। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जो मंदिर नहीं जा पा रहा है उनके लिए चावल के रूप में प्रसाद घर में पहुंचा रहा है, पर ये थोड़ा चावल है। अगर ये ज्यादा होता तो मैं इसका खीर बना लेती। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और विषय पे बात करने वाले हैं जो कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत लोगों को बदनाम किया जा रहा है। और दोस्तों, समझने वाली ये बात है कि हम लोग इंसान है। इंसान हमें जब भगवान बनाता है तो भगवान बनाते समय ये नहीं लिखता है कहीं पे कि तुम हिंदू हो और तुम मुस्लिम हो। तुम हिंदू के घर में पैदा हो या मुसलमान के घर में पैदा हो। यदि आप हिंदू हो और यदि आप मस्जिद में हो, आपकी माँ मस्जिद में है, तो बच्चा आपके मस्जिद में भी पैदा हो जाएगा। यदि वो मुस्लिम है और हिंदू के घर में रह रहे हैं या हिंदू के मंदिर में गए हैं या कहीं पे भी हैं, उनकी ये नहीं देखेगा भगवान कि ये हिंदू के घर में पैदा होना चाहिए या मुसलमान के घर में पैदा होना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर ने भी कोई हिंदू है और माँ मुस्लिम है तो वो बच्चा पैदा कराने के लिए ये नहीं देखती है कि मैं हिंदू के हॉस्पिटल में जाऊं या मुसलमान के हॉस्पिटल में जाऊं। जो आम इंसान है, जो मूर्ख लोग हैं, वही भ्रम फैलाते हैं कि तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, तुम हिंदू हो। इस तरीके से बातें लेके आपस में लड़ा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इससे मायने नहीं रखता है। हम एक इंसान हैं। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। यानी कि हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि मानव जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी नहीं। भगवान पैदा करता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करके पैदा करता है। मैंने देखा हूँ यूट्यूब पे वीडियो कि बहुत सारे लोग फैलाए जा रहे हैं कि
हिंदू हैं मुसलमान को ऐसे कर देंगे, मुसलमान बोल रहे हैं हिंदू को ऐसे कर देंगे, ये बहुत गलत चीज़ है। हम एक इंसान है, हमें परमात्मा ने, हमें भगवान ने भेजा है इस पृथ्वी पे, तो हमें आपस में इंसानियत के रूप में रहना है। देखो अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये राम मंदिर है, मुसलमानों को यहाँ पे ना मतलब नहीं आने देंगे, या वो ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी बुराइयां न फैलाएं। वो भी हमारे भाई बहन हैं, हम भी उनके भाई बहन हैं। अभी सुनने में आया है कि बहुत सारे मुस्लिम लेडीज राम मंदिर में गई है, वहाँ पे आरती कर रही है। और मैंने देखा हूँ बड़े सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान, बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो लोग भी भगवाधारी धारण करते हैं, यानी कि हिंदू के मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तो दोस्तों हम लोग तो सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम की झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम की झगड़ा खत्म ये ऐसे मूर्ख लोग नहीं होने दे रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हिंदू हमारे भगवान हैं और मुस्लिम हमारे भगवान है, किसी की भी भगवान ने तुम्हें बांट के नहीं पैदा किया है। भगवान ने जिस दिन तुम्हारे को पैदा किया था तो हिंदू मुस्लिम कहीं पे भी तुम्हारे शरीर पे नहीं लिख के भेजा था कि तुम हिंदू हो और हम मुसलमान हैं, ऐसा कहीं पे भी भगवान ने नहीं लिखा था। मतलब भगवान इस तरीके से भेजता है कि तुम एक इंसान हो, तुम हिंदू हो तो अपने हाथ काट के देखो और मुस्लिम हो तो अपने हाथ काट के देखो, तुम्हारे अंदर एक ही जैसा खून मिलेगा, वो भी लाल। ना तो कोई हरा लेके पैदा हुआ है और ना ही कोई भगवाधारी पैदा लेके हुआ है। तो दोस्तों ये सब भ्रमना रिक्वेस्ट है कि ऐसे ना फैलाएं। अगर हिंदू के लिए राम अलग होते तो सूर्य दो बनते, अगर मुसलमान के लिए होते तो सूर्य दो बनते। अरे इसको काट दो, ये रक्त लाल निकलेगा। अगर किसी भी साधु को भी रक्त को देना पड़े तो कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। कोरोना काल आ गया था, कोरोना काल आया था और उसमें सब लोग भूल गए थे। अगर मुसलमान भी था तो मुसलमान से भी इलाज करवाते थे। ये नफरत की बीज मत बोझो मेरे भाइयों, देश को बचा लो, गुलामी से बचा लो। मैंने एक वीडियो देखा था, यूपी का वीडियो था। उन लोगों ने, दो मुस्लिम लड़के ने गए भगवाधारी धारण करके, और जो उनका मजार रहता है वैसे रोड पे ग्रीन कलर का वो पहना के रखते हैं, मेरे को नहीं पता क्या बोलते उसको, मजार जैसा होता है, तो वो तोड़ रहे थे। लोगों ने वीडियो शूट किया, फिर उनकी वीडियो शूट होने के बाद ना वायरल होने लगी। फिर लोगों को पता चला कि ये हिंदू ने मुस्लिम की मजार तोड़ रहे हैं। फिर ना पुलिस ने, आसपास के पुलिस ने पहचाना और कौन है तो उनको पकड़ा। तो बाद में पता चला कि वो मुस्लिम लोग ही थे और भगवाधारी धारण करके, यानी कि ग्रे कलर की कपड़ा पहन के, रेड कलर की जैसा, और उन्होंने अपने मजार तोड़ रहे थे। किस लिए? कि हिंदू और मुस्लिम में ये चीज़ें ना हम लोगों को बढ़ावा दे कि देखो एक हिंदू होके और मुस्लिम की मजार तोड़ रहा है। बाद में दोस्तों पता चला कि वो लोग मुसलमान ही थे। ऐसे इसीलिए उन लोगों को पुलिस ने भी जो कार्रवाई करना होगा वो की होगी। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जो आपस में एक रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, मतलब इंसानियत का रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्या तुम्हारे अंदर ये कुछ साबित कर सकते हो कि तुम हिंदू हो? और क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम मुस्लिम हो? ये साबित कर सकते हो कि सिख हो, ईसाई हो? ऐसे कैसे हम लड़ रहे हैं? हम इंसान हैं, एक इंसान है, आपस में हम भाईचारा बना के रहेंगे तभी हम एक इंसानियत के नाते सही रहेंगे। ऐसे हिंदू मुस्लिम में लड़ेंगे फिर क्या फ़ायदा? हम इतने पढ़े लिखे एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ये शिक्षा का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे, एक आपस में इंसान को इंसान ने ही लड़ रहे हैं। किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया हो या आपस में लड़ रहे हो या किसी भी तरीके से लड़ रहे हो, वो मूर्ख हैं। क्योंकि हमें भगवान ने भेजा है, हम इंसानियत समझे कि हमें भगवान किस लिए भेजा है, यहाँ पे पृथ्वी पे भेजा है तो किस लिए भेजा है, हमारा मनुष्य उद्देश्य क्या है? हम जीते रहेंगे, मरते रहेंगे, हमारा कोई ये झगड़ा हो गया, किसी से ऐसा हो गया, हम कोई भी राम मंदिर तोड़ रहे हैं, कभी मस्जिद तोड़ रहे हैं, ये एक तरीके से ठीक नहीं है मेरे देखने से, और वैसे समाज के लिए भी ठीक नहीं है। दोस्तों ये चीज़ें आपस में मिलजुल के रहे हम लोग तो बहुत अच्छा है। मैं देखा हूँ कि मेरे बहुत सारे मुसलमान लोग भी दोस्त हैं और बहुत सिख में भी हैं, ईसाई में भी हैं।
तो हम लोग जब मिलते हैं तो आपस में कितने प्रेम भाव से मिलते हैं। लेकिन जो ये सोशल मीडिया है या इस तरीके से लोग भ्रमणा फैला रहे हैं कि हिंदू हम हैं, मुसलमान हैं, तो इससे कितनी नेगेटिव प्रभाव पड़ रही है हमारे सब आपस के एक रिश्ते में। कहने का मतलब है कि इंसान को ही लूट रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया की तरह सोशल मीडिया पे हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई इसको गाली दे रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान के भगवानों को गाली देता है, कोई मुसलमान हिंदू के भगवानों को गाली देते हैं। ऐसे कैसे, ये कैसा मतलब है समाज? ये किस तरीके से हम अपनी बुद्धियों को यूज कर रहे हैं? हम पढ़ाई करके फिर कैसे हम लोग, दोस्तों हम जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो हम सभी एक ही स्कूल में जाते हैं। बच्चे देखिए, बच्चे कितने शुद्ध विचार के होते हैं, तो हम एक ही स्कूल में जाते हैं। हमारे को टीचर जो पढ़ाते हैं कि देखो 1 + 1 2 होगा, तो हम सारे ग्रहण करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और वही क्यों नहीं हम ग्रहण करते हैं कि जो हमारे टीचर जो पढ़ा रहे हो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वही क्यों नहीं हम ग्रहण करते हैं कि भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, सारे को एक जैसी बनाई है, तो हम फिर क्यों आपस में लड़ें कि हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एक इंसान के लिए बेवकूफ़ी वाली सेंस है। मैं तो यही कहूँगा, जो लोग भी हैं, टीचर हैं या कोई भी हैं, तो कितने अच्छे से पढ़ाते हैं कि स्कूल में भी लिखा रहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो हम वो चीज़ें तो स्कूल में जाकर तो सीखते हैं, और उस समय तो हम नहीं सीखते हैं ना कि स्कूल में जाते हैं तो हम तो ये नहीं सीखते हैं ना कि तुम हिंदू के हो तो तुम ये सेंटेंस पढ़ो, और मुस्लिम के हैं तो हम ये सेंटेंस पढ़ें, सिख के हैं तो ऐसे सेंटेंस पढ़ें, और ईसाई के हैं तो ऐसे सेंटेंस पढ़ें। दोस्तों, ये कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है। और देखो, बच्चे आपस में मिलजुल के खेलते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, और एक दूसरे का भी व्यवहार भी कैप्चर करते हैं। लेकिन ऐसे हमारी समाज में लड़ाई झगड़ा हो रही है, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू। ये जब वीडियो हमारी आने वाली समाज देखेगी, या हमारे बच्चे देख रहे हैं, या हम देख रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, सिख अलग हैं, ईसाई अलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए, उसी प्रकार से अभी भी हम आपस में मिल कर रहें। दोस्तों देखो, मेरा कहने का मतलब है, मैं किसी की विरोध नहीं कर रहा हूं। यदि आपके भगवान हैं तो आप पूजा कर रहे हो, उनके भगवान है वो पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे सोशल मीडिया पे किसी को वो गाली दे रहे हैं, किसी को वो गाली दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को, तो ये बहुत इंसान के लिए एक शर्म वाली बात है कि हमारे जो परम पिता हैं, भगवान हैं, वो एक हैं, और फिर हम लड़ रहे हैं कि नहीं हिंदू हो तुम, मुसलमान हो। हिंदू जब पैदा होता है तो उसको अलग मतलब डिजाइन का पैदा होता है, और मुस्लिम पैदा होता है तो अलग डिजाइन का पैदा होता है। ऐसा तो नहीं होता है। भगवान जब एक जैसे पैदा कर रहे हैं तो भगवान भी तो एक होंगे ना। भगवान, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट लिया, सभी का प्रोडक्ट ना कोई अलग टाइप का है, कोई अलग टाइप का है, लेकिन बनाने वाला तो कोई ये एक ही मशीन से बन रहा होगा ना। तो वैसा ही भगवान हमारे को, हम हिंदू हो गए, अभी यहाँ पे मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन भगवान तो हमारी एक ही है ना, जो पैदा कर रहा है तो एक जैसा पैदा कर रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है ना कि मशीन तो एक ही है, यानी कि भगवान तो एक ही है ना। तो इसी तरीके से हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। कोई हिंदू को लड़ा रहा है, कोई मुसलमान को लड़ा रहा है। कोई ऐसे भी नेता हैं जो बोल रहे हैं ना वोटिंग के लिए कि ये हिंदू ऐसे मुसलमान को साथ ऐसे करो, हिंदू के साथ ऐसे करो। तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। हम इंसान हैं। हमारे गुरुजी भी बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। यदि राम मंदिर बन रहा है तो अच्छी बात है। मैंने देखा हूं कि बहुत सारे हिंदू भी गए वहां पे, मुस्लिम भी जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस जश्न को मनाने में मुस्लिम भी पीछे नहीं है। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई टू अयोध्या जाती हूँ पैदल यात्रा करके। राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके, पूरी भारत के ही नहीं है, पूरी दुनिया के राम जी है। तो हम सभी आपस में प्रेम व्यवहार से हैं, प्रेम भाव से मिल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे तैसे मचा रखे हैं, मतलब इतनी बुरी तरीके से कोई व्यवहार कर रहा है कि हिंदू हो मुस्लिम हो, तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है समाज के लिए। और दोस्तों,
चलिए यही सब चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखिए। वो पूर्ण परमात्मा की, एक परमात्मा की भक्ति बताते हैं। जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबके जो पैदा करने वाले हैं वो सारे धर्म ग्रंथ है, जिन जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी की धर्म ग्रंथ है। उन सभी में संत रामपाल जी महाराज सिद्ध कर रखे हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, परमात्मा को पाने की तरीका कैसा है, परमात्मा हमें मिलेंगे कैसे, परमात्मा को किस तरीके से उनको पाया जा सकता है, परमात्मा किस तरीके से दिखते हैं, परमात्मा क्या क्या चीज़ें इंसान के लिए बनाए हैं, क्या क्या चीज़ें इंसान को एक आवश्यक चीज़ें हैं, वो सारे संत रामपाल जी महाराज हमारे बता रहे हैं कि इस टाइप से आप पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हो। और अभी जो हमारी समाजों में इतनी बुराई चल रही है, इसका मेन खत्म करने का एक ही अपने पास उपाय है, वो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। यदि संत रामपाल जी महाराज की सत्संग यदि आप या पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं देखता है, तो वो पूरी तरीके से समझ जाइए कि वो एक इंसान नहीं है। क्योंकि इंसान बनने के लिए भी भगवान की गुणों को आपके अंदर होना चाहिए। कि हाँ, जैसे कि आपके अंदर इंसान होना है तो इंसान का मेन गुण होना चाहिए दया भाव। जो जैसे अभी कोई दया नहीं दिखा रहा है, कोई किसी जानवर को काट रहा है, कोई किसी को भी लूट रहा है, कोई किसी को भी ऐसे बुरी तरीके से बाणी से उनको टॉर्चर कर रहा है, तो ये आप इंसान नहीं हो। यदि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी सत्संग नहीं सुन रहा है इस पृथ्वी पे लोग, ये इंसान, तो वो इंसान कहने लायक ही नहीं है। जब तक आप इंसान बनना चाहते हो, आपके अंदर एक गुण होना चाहिए इंसान वाली। वो गुण कैसे मिलेगी? वो संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने से मिलेगी। और वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। सभी धर्मों के जो भी बुक है उन सभी से मेन पॉइंट लेके पूर्ण परमात्मा को सिद्ध किए हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उनकी मंत्र क्या है, उनकी भक्ति क्या है और कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वो आदि राम कौन है? हम तो राम को ढूंढ रहे हैं, वो आदि राम को ढूंढना है अपने को। आदि राम को ढूंढने के लिए यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए, तभी आपको आदि राम मिलेंगे। वरना आप पूरे पृथ्वी पे भटकते रह जाओगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रह जाओगे। मरने के बाद एक ही जगह जाना है, वो है हमारा पूर्ण परमात्मा। वहीं पे जाकर हमें स्थिर रहना है। यदि दोस्तों लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो तुम जला के देखो, तुम्हारे अंदर ना, जैसे हिंदू हो ना तो तुम्हारे अंदर अलग सी, जैसे हम ना सोने जलाते हैं तो उसके अलग पदार्थ बनता है, चांदी जलाएंगे तो अलग पदार्थ बनेगा, हीरे जलाएंगे तो अलग पदार्थ बनेगा, लोहे जलाएंगे तो अलग पदार्थ बनेगा। वो तरीका अलग है जलाने का, लेकिन ये सब हम जलाते हैं तो उसका अलग पदार्थ बनता है। तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो तो तुम जलते हुए लोगों, मरे हुए लोगों के पास जाके देखो कि वो जो मरे हुए हैं क्या उनका अलग पदार्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है दोस्तों। सबकी मिट्टी बन रही है, मिट्टी बन रही है, उसको कोई खोज खबर नहीं है। वो सभी मिट्टी से बने हैं, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इसीलिए जब सोचो कि इसीलिए यदि हम इस तरीके से हम आपस में, हमारा शरीर भगवान जब पैदा करता है एक जैसा, मरते हैं तो हो जाते हैं एक जैसा, तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? तो ये सब चीजें भ्रम मिटाने के लिए आप पूर्ण परमात्मा का सत्संग सुनिए, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। और इनकी सत्संग सुनने के बाद आप पूर्ण इंसान बन जाएंगे, एक मनुष्य बनेंगे जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। और ये आपका शरीर किस लिए भगवान दिए हैं वो आपको सत्संग के माध्यम से पता चलेगा। कि हम यहाँ पे राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, तो मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई गुरुद्वारे के लिए लड़ रहा है, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे लड़ना नहीं है, हम इंसान हैं, हमें पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति करना है। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ ही मिलता है, दुर्लभ से मिलता है। मरने के बाद 84 लाख योनियां प्राप्त होती है। यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं किए तो मरने के बाद यही चींटी, कुत्ते, गधे, हाथी बनना पड़ता है, हमारे गुरुजी बताते हैं। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आपस में इंसान बने और इंसानियत जैसी व्यवहार करें
और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का सत्संग सुने। जब आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का सत्संग सुनेंगे ना, तो ये आपकी माइंड भी शुद्ध होगी। हम किस लिए लड़ रहे हैं, हमारे को भगवान किस लिए भेजे हैं, तभी ये हमारा इंसानियत का जीवन सफल होगा, यानी कि हर मनुष्य का जीवन सफल होगा। संत रामपाल महाराज का सत्संग सुनने के लिए आप उनके YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है सतलोक आश्रम और दूसरा चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज। इसी तरीके से ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज की सत्संग आती है और टीवी पर भी बहुत सारी चैनल पे आती है सत्संग। एक चैनल है साधना टीवी चैनल, 7:30 बजे शाम को आता है। यदि आप ड्यूटी करके आते हैं 6-7 बजे तो आप जरूर देखिए, अपने घर में टाइम निकाल के देखिए। आप खाना बना रहे हैं, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो तभी भी आप वो सत्संग सुनिए, एक बार सुन के देखिए। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप सारे काम छोड़ के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखो। आप काम कर रहे हो उस समय भी आप सत्संग सुन सकते हो, कान में लीड लगा के, जैसे भी आपको सुविधाजनक हो रहा है उस तरीके से आप सत्संग सुन सकते हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था राम मंदिर पे, उस पे तो आप लोगों ने इतनी अच्छी रिस्पॉन्स दिया, इतने भर भर के अच्छे कमेंट कर रहे हैं लोग कि क्या बताऊं मैं आपको, और इतनी अच्छी व्यू आ रही है। तो अपन को बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो अपन बात सबके सामने रख रहे हैं और सच्चाई बोल रहे हैं, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। तो सभी लोग को अच्छा लग रहा है। ऐसा ही आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब भी करके जाइए और ऐसे ही प्यार दिखाइए। आप लोग की बहुत सारी प्यार मिल रही है और बहुत सारे लोग संत रामपाल जी महाराज से मेरी वीडियो देख के जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भगवान ने दास को यहाँ तक लेके आया कि मैं 2-4 लोगों को समझा पा रहा हूँ, ज्ञान समझा रहा हूँ अपने पूर्ण परमात्मा गुरु जी की। तो इसके माध्यम से मेरे को भी खुशी मिल रही है कि जो भी हमारे भाई बहन ऐसे भटक रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लड़ रहे हैं, वो भी ये ज्ञान समझ रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख के जुड़ भी रहे हैं गुरु जी से। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो एक समाज में अच्छाई फैल रही है, बुराई का विनाश हो रहा है और अच्छाई सभी लोग स्वीकार कर रहा है। राम जी को आने के बहुत सारे, मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि राम जी आ रहे हैं, तो हम लोग प्रण लेते हैं कि आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भर भर के किए हैं, तो सुनने के बाद बहुत दिल गदगद हुआ और कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ आप लोगों का। तो मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, उनका दास हूँ। जो भी मैं बताता हूँ वो उनकी ही दिया हुआ बुद्धि से बताता हूँ। तो आप समझिए कि जो भी ये दास बोल रहा है, ये दास का कोई भी चीज़ें नहीं है, वो हमारे गुरु जी का है, संत रामपाल जी महाराज का है। और आप वहाँ पे विजिट करिए, सत्संग सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उनके जैसा ज्ञान पूरी पृथ्वी पे आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।